नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हमारे बुध पर्वत पर बनी हुई या छोटी उंगली के नीचे बनी हुई रेखाओं के बारे में। कितनी रेखाएं बनी हुई है आपके बुध पर्वत के ऊपर छोटी उंगली के नीचे, जिन्हें हम विवाह रेखा के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने विवाह रेखा का एक वीडियो डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हाथ में बुध पर्वत के ऊपर छोटी उंगली के नीचे एक रेखा बनी हुई है, दो रेखा बनी हुई है या तीन रेखाएं हैं, या फिर एक मुखी है या दो मुखी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले हम देखेंगे एक मुखी रेखा को। जी हाँ दोस्तों, आप अपने हथेली को देखिएगा। इसमें आपको आपकी हथेली के ऊपर हृदय रेखा और सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से के बीच में आपको एक रेखा बनती हुई नजर आएगी। ये रेखा कई प्रकार से बनती हुई नजर आती है। किसी किसी के हाथ में ये रेखा हृदय रेखा के पास में नजर आती है, तो किसी के हाथ में ये रेखा हृदय रेखा से बहुत दूर यानी छोटी उंगली के पास में बनी हुई नजर आती है। तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले हम देखेंगे एक मुख्य रेखा। यहाँ पर आपको बुध पर्वत के ऊपर एक रेखा बनी हुई नजर आ रही होगी, सिर्फ एक रेखा। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? अगर ये आपके हाथ में बुध पर्वत पर थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर है, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा? अगर आपके हाथ में ये रेखा हृदय रेखा के जितनी पास में है, तो इसका मतलब है कि आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, यानी 23 या 24 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपकी हथेली में ये रेखा हृदय रेखा से बहुत दूर यानी छोटी उंगली को टच करती हुई बन रही है या छोटी उंगली के पास में ज़्यादा बन रही है, तो आपकी शादी में देरी हो सकती है। दोस्तों ये रेखा हृदय रेखा से जितनी दूर है उतनी ही आपकी शादी देरी से होगी, यानी आपकी शादी लगभग 30 वर्ष का पड़ाव पार करने के बाद ही संभव हो सकेगी। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा है या फिर रिश्ते आने में देरी हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इन रेखाओं का योगदान भी आपके जीवन में हो सकता है। क्योंकि अगर आपके हाथ में ये रेखा हृदय रेखा से जितनी दूर बन रही है उतनी ही आपकी शादी देर से होगी या आपकी शादी में देरी हो सकती है। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या आपका रिश्ता नहीं हो पाता है, आपका रिश्ता बना बनाया टूट जाता है, या आपके रिश्ते आते भी नहीं हैं। तो इन सब के पीछे इन रेखाओं का कहीं ना कहीं योगदान जरूर होता है। ऐसे में आपको अपने जीवन में थोड़ा बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा, वरना ऐसा ना हो कि आपकी उम्र बढ़ती ही जा रही है और आपके हाथ से शादी का मौका ही चला जाए। इससे पहले दोस्तों आपको कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, ताकि आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए और आपकी शादी अच्छे से हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये रेखा आपके हृदय रेखा के पास में बन रही है या थोड़ी पहले बन जाती है, इस कंडीशन में शादी जल्द हो जाती है। जितनी ज़्यादा ऊपर आपकी हथेली में आपको ये रेखा बनती हुई नजर आएगी, शादी उतनी देरी से, और जितनी हृदय रेखा के पास में बनती हुई नजर आएगी उतनी ही आपकी शादी जल्द हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर इसी जगह पर इन्हीं दोनों के बीच में यानी हृदय रेखा और सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से के बीच का जो गैप है, इनके बीच में अगर आपको दो रेखाएं बनती हुई नजर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? क्या प्रभाव डालेगी ये आपके जीवन पर? दोस्तों ऐसे में आपको बहुत सारे लोग उकसाते हैं कि आपकी 2 शादियां होगी या 3 रेखाएं हैं तो 3 शादियां होगी। दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये रेखाएं बहुत सारे लोगों के हाथ में होती हैं, किसी के 2, किसी के 3 या किसी के 4 या 5 भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी इतनी ही शादियां होगी। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इससे आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर छोटी छोटी रेखाएं पहले बनी हुई है
और एक बड़ी साफ स्पष्ट रेखा बाद में नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है आपकी शादी होने वाली है, तो उससे पहले आपको दिक्कत आ सकती है। आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं या फिर लव मैरिज कर रहे हैं, आपको अगर आपकी हथेली के अंदर छोटी छोटी रेखाएं पहले हैं और एक साफ स्पष्ट रेखा बाद में नजर आ रही है, तो आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। आपका बना बनाया रिश्ता टूट सकता है। आपके संबंध एक दूसरे के प्रति बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपको अपने मन से काम लेना होगा, अपनी समझ विवेक से काम लेना होगा। दोस्तों, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन उनसे हमें थोड़ा समझकर चलने की ज़रूरत होती है। ऐसे में दोस्तों, आपके हथेली में भी ये छोटी छोटी रेखाएं नज़र आ रही हैं, तो आप अपनी समझ से काम लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि फिर बन ही ना पाए रिश्ता, लेकिन अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं या थोड़ी अनबन हो सकती है। अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर लंबी रेखा बाद में बनकर छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई है, तो जितनी ज़्यादा छोटी रेखाएं हैं उतनी ही दिक्कतें आपके जीवन में ज़्यादा आएगी। अब इसके अपोजिट हम बात कर लेते हैं। यदि किसी की हथेली में एक लंबी साफ स्पष्ट रेखा पहले नजर आ रही है, यानी हृदय रेखा के पास में नजर आ रही है, और उसके बाद अगर आपको आपकी हथेली में छोटी छोटी रेखाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है दोस्तों? इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद की कंडीशन है वो थोड़ी खराब नजर आएगी। आपका अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है। आपका शादीशुदा जीवन परेशानियों भरा हो सकता है। आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई हो सकती है। किसी बात को लेकर आपकी अनबन हो सकती है। आपके रिश्तों में मिठास की जगह कड़वाहट आ सकती है। अगर आपके हथेली के अंदर इस प्रकार से रेखाएं आपको बनती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में आपको शांत स्वभाव से काम लेना होगा। दोस्तों, आप अपने रिश्ते को खराब होने से बचा सकते हैं। आप अपनी समझ से काम लीजिएगा। आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेकर अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुख्य रेखा की, जो कि आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट बनती हुई अपनी हथेली में नजर आ रही है, और उस मुख्य रेखा के अंदर एक और रेखा सिरे पर जाकर मिल रही है, यानी कुछ इस तरह से अपने हाथ में ये रेखा बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो दोस्तों, ऐसी रेखा अगर आपको अपने हाथ में बनती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी 2 शादियों के योग बन रहे हैं। कारण उसके पीछे जो भी हो सकता है, या तो आपकी पहली शादी टूट सकती है, या फिर किसी और कारणवश भी आपकी दूसरी शादी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको भी अपने हाथ में ऐसी रेखा बनती हुई नजर आ रही है, तो आप अपने शादीशुदा जीवन को बचाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। अपने पास के किसी ज्योतिष से पूछकर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको अपने शादीशुदा जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, आपके शादीशुदा जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे, यदि आपकी हथेली में आपको इसी स्थान पर 4 या 5 रेखाएं बनती हुई नजर आ रही है, तो ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालती है। ऐसी रेखाएं या इतनी रेखाएं यदि किसी की हथेली में बनती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे जातक की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है। वो अपने जीवन में जरूरतों को पूरी कर ही नहीं पाता है, अपने मन को शांत रख ही नहीं पाता है। उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे व्यक्ति तो अपने जीवन में गलत कदम उठा लेते हैं, और वो उन्हें या उनके जीवन में ज़्यादा खराब कंडीशन की ओर लेकर चले जाते हैं। उनके जीवन में नुकसान ही नुकसान होता चला जाता है। ऐसे में अगर आप में से भी किसी की हथेली में भी इस प्रकार की रेखाएं बनती हुई नजर आ रही है, तो आप अपने जीवन पर विशेष ध्यान दें। किसी भी उपाय को करके अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी प्रकार से आपकी कुछ उलझनों को दूर करने के लिए था। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके
बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।